हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्रिलोक पटेल एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको हम एजीपी। ठीक है, अब नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसके लिए हमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेसिक नॉलेज है तब हमें ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और अगर मान लो आपको इसका बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप इसके पहले जो वीडियो लेक्चर्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, आप अगर वो देख लेंगे तो ये टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एजीपी। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि A1, A2, A3, AN ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं और ये नंबर्स काय में है? एपी में है। मतलब A1, A2, A3 अप टू AN और ये नंबर्स काय में है? एपी में है। साथ में हमें कुछ नंबर्स और दिए हुए हैं B1, B2, B3 अप टू BN और ये नंबर्स काय में है? जीपी में है। तो A1, A2, A3, AN ये नंबर्स एपी में है और B1, B2, B3, BN ये नंबर्स काय में है? जीबी में है। तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे देन द सीक्वेंस A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3 अप टू AN BN, तो ये जो नंबर्स होंगे ये नंबर्स काय में होंगे? एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमें यहां पर एपी दे रखी है और साथ में जीपी दी हुई है, तो इनका जो मल्टीप्लाई करें कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का तो जो रिजल्टिंग हमें सीक्वेंस मिलेगी वो क्या होती है? एजीपी। क्लियर है? अब इससे जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म या फिर जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एजीपी। फर्स्ट टर्म क्या ले लेंगे हम? ए। सेकेंड टर्म क्या आएगी? ए प्लस डी इंटू आर। थर्ड टर्म क्या होगी? ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या होगी? ए प्लस 3d इंटू आर क्यूब। मतलब यहां पर हम देख रहे हैं इन टर्म्स को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये टर्म्स काय में है? एपी में। और साथ में जैसे इसके साथ में देखें, ए के साथ में क्या है? कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में 1 है, इसके मल्टीप्लाई में आर है, यहां पर आर स्क्वायर, यहां पे आर क्यूब है। तो यहां पर जो इनका जो प्रोडक्ट में जो इनके फैक्टर्स दिए हुए हैं अपने को, ये काय में है? जीपी में है। तो यहां पर ये जो कोफिशिएंट है, ये जो नंबर्स दिख रहे हैं ये काय में है? एपी में है। और साथ में जो टर्म्स चल रही है इनके साथ में ये काय में है? जीपी में है। इसका मतलब ये क्या है? एजीपी अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्लियर? देख के समझ में आ जाएगा आपको, है ना। फॉर एग्जांपल यहां पे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 1, 4x, 7x स्क्वायर, 10x क्यूब। तो यहां पर हम देख रहे हैं 1 है, यहां पर कितना 4 है और यहां पर 7 है, यहां पर 10 है। 1, 4, 7, 10 ये काय में दिए हुए हैं? एपी में है। और साथ में 1x, x स्क्वायर, x क्यूब ये नंबर्स काय में दिए हुए हैं? जीपी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या काय का एग्जांपल हो गया? एजीपी का। अब हम देखते हैं जनरल टर्म और nth टर्म। जनरल टर्म की अगर हम बात करें तो जनरल टर्म में क्या होगा? जनरल टर्म में nth टर्म तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। यहां पर हम टर्म्स को जब ऑब्जर्व करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सेकेंड टर्म में डी का कोफिशिएंट 1 है, आर की पावर 1 है। थर्ड वाली टर्म की अगर हम बात करें तो डी का कोफिशिएंट 2 है और आर की पावर भी 2 है। मतलब जिस नंबर की टर्म है डी का कोफिशिएंट उससे एक कम और आर की पावर भी उस नंबर ऑफ टर्म से एक कम है। जैसे ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म में हम देख रहे हैं कि डी का कोफिशिएंट 3 है और आर की पावर 3 है। तो यहां पर nth टर्म हम कैसे लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इंटू आर की पावर n माइनस 1। यहां पर चाहो तो n की वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे रखते जाएंगे तो यहां पर ये सभी टर्म्स हमें मिल जाएगी। क्लियर है? तो ये क्या हो गई? जनरल टर्म या फिर nth टर्म ऑफ एजीपी। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत है ना? तो ये हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन और इसकी डेफिनेशन। ठीक है,
अब जो एजीपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है सम ऑफ एजीपी, सम ऑफ अरिथमेटिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और सम के ऊपर ही क्वेश्चन आए हुए हैं, और इस टॉपिक के ऊपर जेईई मेंस, एडवांस या कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन एजीपी के ऊपर ही आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। इसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी। अब यहां पर जैसा कि हमने अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखा था कि सम ऑफ एन टर्म निकालने के लिए फॉर्मूले हम याद कर लेते हैं और उन फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन यहां पर फॉर्मूला तो ठीक है हम याद कर लेंगे एजीपी का, लेकिन यहां पर मेथड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एजीपी का जो फॉर्मूला है बहुत बड़ा फॉर्मूला है, उसमें वैल्यू पुट करने में कई बार दिक्कत हो जाती है या उसमें कंफ्यूजन हो जाता है हमें। इसलिए इस मेथड को हम याद रखेंगे। सम ऑफ एन टर्म्स निकालने की जो मेथड है, जिस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव हुआ है उस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं डेरिवेशन बता रहा हूं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी निकालने का, और उस डेरिवेशन को हम याद करेंगे, वो मेथड रहेगी सम ऑफ एजीपी निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमें सम निकालना है एजीपी का, तो एजीपी दी हुई है ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, और इसकी लास्ट टर्म है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर टू द पावर एन माइनस 1। अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आर एस एन, और इन सभी को जब r से मल्टीप्लाई करेंगे और एक टर्म छोड़ के लिखेंगे हम, तो इसमें r से मल्टीप्लाई किया हमने और लिखेंगे यहां पर ए आर, इसमें r से मल्टीप्लाई किया सेकेंड वाली टर्म के अपॉन में लिख दो ए प्लस डी आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखते जाएंगे। ये सेकेंड लास्ट टर्म रहेगी ए प्लस एन माइनस 2 इंटू टी आर की पावर एन माइनस 1 प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी आर की पावर एन, और ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मतलब पहले हमने एजीपी लिख दी, ठीक है, प्लस साइन लगा दिया सभी टर्म्स के बीच में, सम निकाल रहे हैं हम सम ऑफ एन टर्म, और इसको जब आर से मल्टीप्लाई किया तो हमने उसके नीचे टर्म्स लिखी है, बस एक टर्म आगे खिसका के हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद यहां पर ये माइनस साइन आ जाएंगे। ठीक है, यहां क्या आएगा एस एन 1 माइनस आर इज इक्वल टू, यहां पर कुछ भी माइनस नहीं होगा तो ए आ जाएगा, प्लस आर का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से ये वाली टर्म माइनस करेंगे हम। ठीक है, तो ए आर कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा डी आर, आर स्क्वायर का ऐसा मल्टीप्लाई करो और इसका इसे मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो, तो यहां पर हमें मिलेगा डी आर स्क्वायर। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे डी आर क्यूब। अब कहां तक माइनस हुआ है, यहां तक, तो क्या मिलेगा हमें डी आर की पावर एन माइनस 1, और लास्ट टर्म माइनस ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आर टू दी पावर एन। क्लियर है, तो ये एस एन इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू आ गई। अब यहां पर देखो एस एन इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू ए प्लस, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स है, एन माइनस 1 टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, एन माइनस 1 टर्म्स है, और साथ में क्या बन रही है, जीपी बन रही है। यहां से यहां तक की जो टर्म्स है वो जीपी बन रही है,
और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n-1। ठीक है, तो इसके बाद वाली स्टेप क्या आएगी, सम ऑफ जीपी लगा दो। फर्स्ट टर्म क्या है, dr है, तो इसको लिखेंगे dr 1 माइनस r की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस r, और ये लास्ट वाली टर्म ऐसे कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ a प्लस n-1 इंटू डी r की पावर n-1, और एस एन इक्वल टू 1 माइनस आर नीचे ले आओ, तो a अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर 1 माइनस आर की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस a प्लस n-1 इंटू डी इंटू आर की पावर n-1, सॉरी आर की पावर n है, आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर को नीचे रहे, तो यहां पर एस एन के लिए हमने एक फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। क्लियर है। अब जो मेथड हमने देखी है उस मेथड को हमें फॉलो करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत लेंदी हो जाता है, याद नहीं रहता है, या वैल्यू पुट करने में गलती कर देते हैं हम, तो इसलिए हमें ये फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर है यहां तक। तो ये फॉर्मूला है ए जीपी के सम ऑफ एन टर्म के लिए। तो ए यहां पर फर्स्ट टर्म आर कॉमन रेशो एन नंबर ऑफ टर्म्स, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। अब इसी फॉर्मूले में अगर हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला बनाना है, इसको ही अगर हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी, अब इससे अगर हमें सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी ड्राइव करना है, तो देखिए when mod of r क्या होगा, लेस देन 1। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी व्हेन mod of r लेस देन 1। अगर एजीपी की इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है तो mod of r की वैल्यू 1 से कम होना चाहिए। 1 से कम रहेगी तो फिर यहां पर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, r अगर लेस देन 1 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, इनफाइनाइट, तो अगर कोई क्वांटिटी 1 से छोटी है और उसकी पावर इंफिनिटी लगाते हैं हम, तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 0। मतलब यहां पर देखो, जैसे कि ये वाली टर्म है r की पावर n-1, r क्या है, 1 से छोटा है और n इंफिनिटी है, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वैसे ही जब r 1 से कम रहेगा, n इंफिनिटी रहेगा, तो उस केस में ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0, और इसका इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई है तो ये पूरी ही टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी के लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। अब यहां पर ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो रही है, समझ में आ रहा है, क्योंकि r क्या है, 1 से कम है और n इंफिनिटी है। 1 से कम कोई सा भी नंबर हो, उसकी पावर जब इंफिनिटी लगती है तो इसका आंसर आता है 0। ठीक है, ये लिमिट में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहां पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहां फाइनली क्या लिखेंगे हम, प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और ये वाली टर्म r की वैल्यू 1 से कम, n मतलब पावर इंफिनिटी, तो यहां पर ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहां पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए ये फॉर्मूला आ गया, एस इंफिनिटी इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। तो अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी निकालना है, तब तो मैं बोलूंगा आपसे कि आप ये फॉर्मूला याद कर लो उसके लिए, और फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू रख दिया करो।
कौन से केस में? जब आपको सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना हो, और जब आपको सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी, उस केस में आपको ये पूरी मेथड फॉलो करना है। मतलब सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपको एजीपी दी हुई है उसमें आप कॉमन रेशियो देख रहे हो कितना आ रहा है, जो कॉमन रेशियो रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद यहां पर क्या बन जाएगी? जीपी, और उस जीपी में सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां पर ये कंडीशन आ जाएगी। तो एस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। बहुत ही आसान मेथड है, आराम से ड्राइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ, चलिए तो एजीपी के ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एजीपी 1 प्लस 3/2 प्लस 5/2 स्क्वायर प्लस 7/2 क्यूब अप टू इंफिनिटी। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स निकालना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एजीपी है क्या, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा कि एजीपी है। तो सबसे पहले पहचानना है हमें कि क्या ये एजीपी है। कैसे पहचानेंगे? तो यहां पर देखो 1 3 5 7 एक क्लियर अपने को एपी दिख रही है। 1 3 5 7 एक क्या दिख रही है? एपी दिख रही है। साथ में इनके जो मल्टीप्लाई में जो टर्म्स हैं उनको देखते हैं। तो यहां पर 1 है, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, मतलब साथ में क्या चल रही है? जीपी चल रही है। इसका मतलब ये जो गिवन सीक्वेंस है या गिवन सीरीज जो है ये क्या है? एजीपी है। क्लियर है? तो एजीपी तो हमने पहचान ली। एजीपी पहचानने के बाद अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। फॉर्मूला एस इंफिनिटी ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का स्क्वायर। ये सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए फॉर्मूला होता है। अब इसमें वैल्यूज देखते हैं हम कौन कौन सी दे रखी है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म मतलब एक ही वैल्यू कितनी है? 1 है। फिर यहां पर हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 माइनस 1 यानी कि 2 है। 1 3 5 7 इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। कॉमन रेशियो की बात करते हैं। कॉमन रेशियो कितना है? 1/2 है। क्लियर? ए डी आर, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे तो एस इंफिनिटी इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 प्लस डी कितना है? 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 की पावर 2। यहां पर 1 अपॉन 1/2 तो 2 आ जाएगा। 2 से 2 यहां पर कैंसल, 1/2 आएगा, पलट के लिख देंगे तो 4 आएगा। तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 6, यानी कि सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स विल बी 6। क्लियर है? तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है? एजीपी को पहचानना है कि एजीपी क्या दी हुई है, और ये वैल्यूज लिखते आना चाहिए कि फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, कॉमन डिफरेंस 2 है, और आर कितना है, ये वैल्यूज है। और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के लिए तो हम फॉर्मूला याद कर सकते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या ये? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं सम ऑफ एन टर्म के ऊपर क्वेश्चन, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एजीपी। क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, और यहां पर एक एजीपी दी हुई है। अच्छा, एजीपी फिर से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि एजीपी दी हुई है क्या। तो यहां हम देख रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 काय में है? एपी में है। और साथ में 1x x स्क्वायर x की पावर 3 ये काय में है? जीपी में है। ठीक है, तो यहां पर ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि हमें क्या दी हुई है? एजीपी, और सम ऑफ एन टर्म्स हमें निकालना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे? मेथड को फॉलो करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू कब पुट करेंगे? जब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म से निकालना हो, क्योंकि उस कंडीशन में फॉर्मूला आसान रहता है। ठीक है, तो यहां पर जो मेथड हमने देखी थी उसको फॉलो करते हैं। एस एन इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर अप टू एन x की पावर
n-1। ठीक है, तो ये हमें दिया हुआ है, इसकी nth टर्म यही होगी। अब हम देखते हैं कॉमन रेशियो कितना है, x है, क्योंकि यहां पर जीपी क्या आ रही है 1, x स्क्वायर x क्यूब, तो कॉमन रेशियो कितना है, x है। तो जो भी कॉमन रेशियो दिया रहेगा उससे हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो x s n कितना आएगा, एक टर्म छोड़ के लिखना है, x प्लस 2x स्क्वायर चलते जाएगा। तो यहां पर इसके पहले वाली टर्म रहेगी n-1 x की पावर n-1 प्लस n x की पावर n, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो जहां जहां नीचे प्लस है वो माइनस हो जाएंगे। एस एन कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, 2x माइनस एक्स आएगा प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x की पावर n-1 और नीचे क्या आएगा माइनस n x की पावर n। क्लियर है, तो यहां पर 1, फिर इसमें से इसको करस्पॉन्डिंग टर्म्स को माइनस करते गए और माइनस करने के बाद ये टर्म्स हमें मिलेगी। अब यहां पर हम देख रहे हैं Sn 1 माइनस एक्स, यहां से यहां तक टर्म्स लेंगे हमेशा हम, तो यहां क्या बन रही है, जीपी बनेगी ऑफ n-1 टर्म्स। कितने टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, 1 को इंक्लूड करके भी जीपी बन रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि 1 को इंक्लूड करके जीपी बने, तो आपको यहां से यहां तक की ही टर्म्स लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा 1 प्लस यहां से यहां तक सम ऑफ जीपी x 1 माइनस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस एन एक्स की पावर n। तो यहां से एस एन इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एन एक्स की पावर n अपॉन 1 माइनस एक्स। तो Sn की ये वैल्यू आ गई, Sn इक्वल टू, यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स की पावर n माइनस एन एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स। Sn इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई करने पर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर n, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस एन एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये Sn की वैल्यू है। और अगर सॉल्व करें तो Sn इक्वल टू 1, एक्स की पावर n कॉमन आ रहा है तो माइनस 1 प्लस n एक्स की पावर n प्लस एन एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2। तो ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ गिवन AGP। क्लियर है, तो अगर हमें AGP का सम निकालना है और सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं करना है, मेथड फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते जाएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये दो क्वेश्चन हमने देखे, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स के ऊपर देखा एक क्वेश्चन और सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर देखा। तो ये था हमारा टॉपिक AGP, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। दोनों ही फॉर्मूले के हमने एक एक क्वेश्चन करे हैं अभी, आप लोग और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे मैं जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें इसके बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूंगा।
ठीक है, चलिए तो इसके साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। ओके बच्चों, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।